प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। बेरोजगारी विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक है। यह न केवल देश के आर्थिक विकास में खड़ी प्रमुख बाधाओं में से एक है, बल्कि ये व्यक्तिगत और पूरे समाज पर भी एक साथ कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे देश में भी बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है जहां पर बेरोजगारी की समस्या देश में सबसे अधिक है। हरियाणा में प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। बेरोजगारी की इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नई पहल की है। हरियाणा में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए राज्य के 10 जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज पर नवाचार कौशल विद्यालय खोलने का फैसला किया गया है। यह स्कूल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय संचालित करेगा। राज्य के सभी जिलों में स्कूल स्तर पर कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्राइमरी स्कूलों में शुरुआती कक्षा से स्नातकोत्तर तक कौशल शिक्षा का मॉडल लागू करने के निर्देश दिए हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में सबसे पहले शुरू किए गए नवाचार कौशल विद्यालय की तर्ज पर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में नवाचार कौशल विद्यालय खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा की शुरुआत से लेकर स्नातकोत्तर तक कौशल शिक्षा में लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। इन सभी स्कूलों में कौशल शिक्षा लागू करने में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल को ही लागू किया जाएगा। स्कूल स्तर पर कौशल संबंधी शिक्षा शुरू किए जाने से कई लक्ष्य एक साथ पूरे होंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की संख्या कम होगी, बल्कि सकल शिक्षा अनुपात को भी बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही साथ उद्योग को कुशल मानवीय संसाधन मिलेंगे जो गुणवत्ता और उत्पाद को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में कौशल शिक्षा और सामान्य शिक्षा के सामंजस्य का मॉडल सुझाया गया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे सभी स्कूलों का संचालन करेगा और नवाचार की श्रेणी में CBSE उन्हें मान्यता देगा। यह अभिनव प्रयोग हरियाणा की स्कूल शिक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। कौशल नवाचार विद्यालय खुलने के बाद रोजगार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के दौरान ही कौशल की तरफ आकर्षित होंगे और उच्चतर शिक्षा में भी उनका व्यावसायिक तथा कौशल शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने भी नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जहां शिक्षा के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं व आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है, वहीं शिक्षक छात्र अनुपात को भी प्रभावी बनाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 2304, हाई स्कूल 1027, मिडिल स्कूल 2122 तथा प्राइमरी स्कूलों की संख्या 4184 है। हरियाणा बच्चों की शिक्षा पर पूरे देश में सबसे अधिक राशि खर्च करने वाला राज्य है और यहां शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना भी पूरा किया है। चिराग योजना लागू कर गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार 2वीं से 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 700 रुपए दे रही है, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 900 रुपए और 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 1100 रुपए का भुगतान कर रही है। ये राशि प्रति छात्र प्रति माह दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने राज्य में स्थित सभी पर्यटन स्थलों पर और अधिक ध्यान देने का फैसला किया है, ताकि बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अगर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उससे बहुत बड़ी संख्या में जहां बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, वहीं राज्य के खजाने में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।